फजर के वक्त सोए थे तुम, जगाना मुनासिब नहीं समझा। रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। जहाँ कहोगी सूटकेस पहुँचा दूंगा। बाबा को सुन के अफसोस हुआ। क्या ना? ये वहाँ क्या हो रहा है? छोड़ो इसे, हटो पीछे, छोड़ो। ये मेरा पियानो, पियानो, मुझे दो, मेरा पियानो, दो मुझे। छोड़ो इसे, छोड़ो ये, छोड़ो इसे। अपनी अम्मा की बात नहीं मानोगे? छोड़ो इसे, जाने दो। उससे खरीद लेंगे। छोड़ दो। पियानो, पियानो, छोड़ दो। अम्मा की बात मान लो। मेरे पास ये सब कुछ क्या हो रहा है? सामान सब कर रहे हैं। मेरे भाई तो मैं नया पियानो ला दूंगी। मुझे मेरा पियानो वापस करो। प्लीज जाओ, मैं तुम्हें नया पियानो ला दूंगी। ये बेटा, आओ पियानो मुझे वापस दो। जाओ भाई, मैं तुम्हें नया पियानो ला दूंगी। प्लीज छोड़ दो इसे। मेरा पियानो, मेरे भाई प्लीज जाओ। अम्मी, अम्मी बाहर आइए, देखिए मर्द रो रहा है, उसे आपकी जरूरत है। अम्मी सुन रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबको अपने मसले खुद हल करने की आदत डालनी होगी अब। इस शोर शराबे से मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लीज काम जाओ, मेरी बात तो सुनो। रुको बेटा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मार्ट, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तरफ देखो, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान बताओ मुझे। पियानो ले गए, पियानो खत्म। मार्ट, मैं वादा करती हूँ तुम्हें नया पियानो ला दूंगी। पियानो खत्म हो गया। नया ला दूंगी ना। कैसा है वो? ठीक है? हाँ पर ठीक है। उसे नींद आ गई थी, सुला दिया मैंने। दुख हुआ है बच्चे को। अजरा बेटा, यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं भी किचन साफ करके चली जाती हूँ। जरा ठीक से करना। आओ बैठो। हम दोनों बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं बेटा। ठीक कहा आपने, मगर हम सब हिम्मत नहीं हारेंगे। फैमिली का सहारा हो तो सारे जख्म भर जाते हैं। ठीक कहा ना? जानती हूँ तुम बहादुर हो बेटा, बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो तुम, बहुत हिम्मत वाली, यकीन है इस बात का। हाँ मगर लेकिन जानसू के फ्यूचर के बारे में सोचना है मुझे। वो ये सब क्यों बर्दाश्त करे? तुम्हें भी अपने छोटे भाई के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। मैं समझी नहीं कुछ। क्या मतलब आपका? ये तुम्हें समझना होगा अजरा बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। हम वैसे भी बैंकरप्ट हो चुके हैं,
अब इस तरह साथ नहीं रह सकते। अब हमारे रास्ते अलग हैं। मगर जब तुम अपने भाई के साथ ये घर छोड़ दोगी तो जिंदगी तुम्हें बहुत से मौके देगी, और मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ये हैंडल कर लोगी। मर्द इसके लिए तैयार नहीं है सुमरो आपा। इस हाल में आप उसे अकेला छोड़ देंगे क्या? क्या मतलब छोड़ दूंगी उसे? सब कुछ तो वाज़ेह है। मेरी बात गौर से सुनो। मर्द के लिए तुम्हारी मोहब्बत और प्यार मुझसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ऐसा मत करे सुमरो आप, ऐसा मत करे। मर्द आप कैसे अकेला छोड़ सकती है मर्द को? बाबा के बाद आपको भी खोना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके बगैर कैसे रहेंगे हम लोग? जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तुम अपने महसूद अंकल के घर रह लो। तुम्हारे बाबा के बचपन के दोस्त हैं, ख्याल रखेंगे तुम्हारा। खैर इस वक्त ये सब सोचने में वक्त जाया ना करो, चलो आओ। ऐसे नखरे दिखा रहे जैसे मैंने सब कुछ किया है। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? पता नहीं और कितनी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। अज़रा, रो नहीं बेटा। क्यों रोती है तू? बेटा इस औरत ने ये तो करना ही था। आप सालों से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, फैमिली की तरह एक साथ। इस औरत का असल चेहरा पहले क्यों नहीं नजर आया मुझे? क्यों नहीं नजर आया? मैंने तुम्हें उस दिन यही बताने की कोशिश की थी अज़रा, लालची औरत है वो। तुम दोनों मेरे घर चलो, आराम से रह लेंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्यारी आपा, बहुत शुक्रिया आपका, मगर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती मैं। पहले मैं महसूद अंकल के पास जाकर देखती हूँ, शायद बता दे कि बाबा और उनके दरमियान लड़ाई क्यों हुई थी। इंसान अपना असली रंग मुश्किल वक्त में ही दिखाता है। उस औरत ने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। सुनो, यहीं रुकना। महसूद अंकल आने वाले हैं, तैयार हो? तैयार हूँ। ये रखो। क्या है ये? कुछ पैसे हैं गुजारे लायक। नहीं चाहिए मुझे। अज़रा नखरे मत करो तुम, ये मर्द के लिए दे रही हूँ, जरूरत पड़ेगी। और मुझ पर गुस्सा मत करो। फिक्र ना करें, गुस्सा नहीं कर रही मैं। एक बात बताऊं आपको, आप पर तरस आता है, गुस्सा नहीं। संभाल लूंगी खुद को और मुश्किल दिन में गुजर जाएंगे, मगर जिस खुदगर्जी की जंग में आप मुब्तला हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। महसूद साहब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं जा रही हूँ जानसू, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी ठीक है जानसू? चलते हैं अब हम। आ जाओ मर्द।
अम्मी आप कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैं। तुम भी होती तो यही करती। याद रखना, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए, ना जैंग को ना उसकी फैमिली को, समझी तुम? लेकिन हम वैसे ही अम्मी, रहेंगे जैसे केमाल से शादी से पहले रहते थे। क्यों समझ नहीं आ रही तुम्हें जानसू? कोई रास्ता नहीं हमारे पास, ये समझ लो जानसू। बहुत जबरदस्त, हर चीज तरीके से चला रहे हो। अभी तो काफी काम रहते हैं करने के लिए, मगर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ अब बताओ तुम, जैंग से क्या बात हुई तुम्हारी? क्या ये सवाल दादी ने पूछने को कहा है आपसे? हाँ बाबा। उसे तुमने सर पर चढ़ाया हुआ है बेटा, घर पर जाने का कहो तुम उसे। बाबा जैंग का जब दिल चाहेगा वो वापस चला जाएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके जाती मामले में दखल नहीं देता। अभी दुनिया का अंदाजा नहीं है तुम्हें बेटा, उसे दोस्त की हैसियत से समझाओ तुम, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। थोड़ी सख्ती दिखाओ ताकि खुद को तन्हा महसूस करे, तब समझ आएगा उसे। उसे समझाने का कह रहा हूं, दोस्ती खत्म करने का नहीं। बाबा मुझे साजिश और मुनाफिकत के बारे में कुछ नहीं पता, तो अच्छा होगा आप मुझे इन सब चीजों से दूर रखें। रो क्यों रही थी तुम? काफी वजूहात मिल गई हैं मुझे रोने के लिए। मेरे अलावा और किसका भरोसा तोड़ा है तुमने जानसू? जिसे प्यार किया था उसे खो दिया मैंने, फिर उसके बाद किसी और को भी खो दिया। तुम्हारा भी भरोसा तोड़ा मैंने। किन्हें खो दिया तुमने? जाने दो, पहले काफी दुखी हूं, बात नहीं करना चाहती। यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक दफा फिर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी नीयत तुम्हें मुश्किल में डालने की नहीं थी। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम्हें माफ करने का जानसू। बच्चों आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो जल्दी 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 जल्दी। हम लोग आ गए। चलो बच्चों उस तरफ आ जाओ। अजरा अपना सूटकेस मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। मैं आगे बच्चों, खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो मर्ट? सॉरी। होली आपा, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। मैं आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो बेटा तुम। खुश आमदीद अजरा। बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारा कमरा रेडी कर दिया है मैंने, जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। जब तुम लोग फ्रेश हो जाओगे तो फिर हम सब मिलकर रात का खाना खाएंगे। मैसूद, इन बच्चों की हेल्प कर दो, जाकर इनके सूटकेस लॉन्ड्री में रख दो। ठीक है। नहीं रुकिए, क्या हम ये सूटकेस अपने साथ कमरे में रख सकते हैं? माइट को जरूरत होती है बार बार कपड़े बदलने की। मेरा मतलब तुम दोनों लॉन्ड्री में ही रहोगे। आ जाओ, चलो बच्चों कमरे में चलते हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और वॉशरूम वहाँ सीढ़ियों के नीचे है। चलो माइट, आ जाओ, रूम में चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों जल्दी से अपने कमरे में आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिलहाल यही इंतजाम हो सकता है बेटा। गुजारा कर लेंगे महसूद अंकल, शुक्रिया।
ठीक है, तो अब मैं चलता हूं बेटा। तुम लोग अपना सामान सेट कर लो। मर्ट, आपा की जान, इधर आओ। घर जाना है। मर्ट, आपा की तरफ देखो। कुछ दिनों के लिए हमें यही रहना होगा, ठीक है? और वैसे भी तुम मसूद अंकल को बहुत पसंद करते हो ना? याद है तुम्हें, एक दिन तुम दोनों ने मिलकर पजल्स बनाए थे। जानते हो उन्होंने क्या कहा है मुझसे? आज हम वैसे ही तुम्हारे साथ मिलकर पजल्स बनाएंगे। मर्ट, आपा की जान, प्लीज मत करो ऐसे। घर जाना है। मर्ट, मुझे घर जाना है। घर जाना है। घर जाना है मुझे। घर जाना है। मुझे घर जाना है। घर जाना है। घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मर्ट, घर जाना है। 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 छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। जानते हो ना कितनी फिक्र करती हूँ तुम्हारी। बस यही चाहती थी कि तुम घर में रहो, होटल में नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से जो बात टाल रहा था उसका फैसला कर चुका हूं अब। मतलब माफ कर दिया मुझे? सिर्फ अपने मतलब के लिए। हाँ, मेरा दिल भी हल्का हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब चलना चाहिए। और हमारी कॉफी? मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी कॉफी। और कॉफी के पैसे भी दे देना प्लीज। मेरे पास खुले नहीं अभी, बल्कि कुछ भी नहीं मेरे पास। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम पैसे दो, चलते हैं। ठीक है। उफ। हाय, शुक्र है कि चुप हो गया मर्द। क्या ये इसी तरह सुबह शाम शोर मचाता रहेगा? वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा ज़ैनब कि उसे किसी और के घर रहना पड़ेगा। परेशान होने की बात नहीं, आदत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द ही एडजस्ट हो जाएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, यानी मुश्किल वक्त में हमारी मदद की और रहने के लिए जगह दी। सच बताऊं तो सुमरो आपा हमें घर से निकाल देंगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। नाम भी ना लो उस औरत का। कैसे उस बेशरम औरत ने हम पर इल्जाम लगा दिया। मेरा एयरपोर्ट पर सूटकेस एक्सचेंज हो गया था। मर्द के उठने से पहले ये काम निपटा कर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये जरूरी है। जल्दी आ गई तुम। हाँ, कुछ बातों को समझने के लिए अकेले बैठना चाहती थी। याद है ना, अगर नीचे देखो तो चट्टान और सामने देखो तो जिंदगी। सामने ही देख रही हूँ। सब लोग एक दूसरे से कितने अनजान हैं। कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। चलो, मेरा सूटकेस तो मिल गया मुझे। वैसे तो मुझे नया सूटकेस लेकर देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इसका ताला तोड़ना पड़ा मुझे। अब कोई जरूरत नहीं। अब कैसी हो तुम? जब आपके बाबा का इंतकाल हुआ आप बच्चे थे ना? हाँ। याद तो आती होगी उनकी। हाँ, याद तो बहुत आती है, मगर फिर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि जुदाई को कबूल करना होगा। बेबसी बर्दाश्त नहीं होती। प्यार पर भी गुस्सा आ जाता है। मसलन प्यार करो, मोहब्बत करो, दिल लगाओ किसी से। मेरे ख्याल से जिंदगी सबके बगैर आसान और काबिल बर्दाश्त हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको प्यार खोने से डर लगता है।
मुझे बस एक चीज से डर लगता है, वो है बहस में वक्त जाया करना। वक्त? काश कि मैं किसी तरह इस वक्त को पलट सकती, तो शायद आखिरी बार में उन्हें तोड़कर गले लगा लेती, उन्हें बार बार बताती कि कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूं उनसे। बाबा मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन यहां से जाने के बाद खबर मिली मुझे। आपको कैसे पता चला? तुम्हारा सूटकेस लेकर आ रहा था ताकि तुम बाबा को सालगिरह पे तोहफा दे सको। जब कॉल की तो पुलिस ऑफिसर ने सब कुछ बताया। कोई बात नहीं, रहने दे। सूटकेस मिल गया है तो अब मैं चलती हूँ। वो दरअसल भाई के उठने से पहले ना पहुंची तो परेशान होगा। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चलो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जानते हो, इंसान के पास घर और सपोर्ट करने वाली फैमिली हो ना, तो बहुत बड़ी नेमत है। कभी भी कदर करनी नहीं छोड़नी चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा बेटा मेरी बात सुनो। मर्द देखो, अज़रा आ जाएगी। मेरी बात तो सुनो तुम। मैसूद अंकल तुम्हारे लिए लेकर आएंगे बाद में। देखो मैं क्या लाया। हम साथ बैठकर खेलेंगे। रिलैक्स हो जाओ, आराम से। खामोश खामोश मर्द बेटा सुनो मेरी बात। हम खेलेंगे बेटा। मर्द रुको, सुनो। क्या मुसीबत है ये बच्चा नहीं, सर का दर्द है। तो मैंने मना भी किया था कि इन लोगों को यहाँ लेकर मत आओ। इस वक्त कौन आ गया होगा? मर्द यहाँ आओ बेटा, मेरी बात सुनो। मर्द देखो, मैं गेम लाया हूं तुम्हारे लिए, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। क्या बेहूद की है। देखो अज़रा। मर्द आप आगे जान, में आ गई। मेरी तरफ देखो, इधर देखो ना, आ गई। ये काबू में ही नहीं आ रहा था और अचानक से मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ इस पर उठ गया। सॉरी मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माफ कर दो मुझे। हम इसी वक्त जा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं रुकेंगे यहाँ। चलो उठो, चलो आ जाओ आप आगे जाओ। अज़रा बेटा देखो, इतनी रात को कहाँ जाओगी? मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। मेरे बाबा आपसे बहुत प्यार करते थे मैसूद अंकल। बाबा आपसे बहुत प्यार करते थे, अपनी फैमिली की तरह। यतीम खाने में उन्होंने आपको अपना भाई बनाया। उनके बाद उनके बच्चों को अमानत की तरह रखना चाहिए था आपको, मगर क्या पता था अमानत नहीं बल्कि बोझ है हम आपके लिए। मेरे बाबा गलत थे, बाबा बिल्कुल गलत थे। अपनी बेहिसी पर नहीं रो रही, बल्कि रोना इस बात पे आ रहा है कि मेरे बाबा ने आप पर अंधा भरोसा किया। चलो आ जाओ, हमारा सामान दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा, कल ले जाएंगे। सुमरू अम्मी नहीं है, घर नहीं है। मर्द
मैं हूं ना मेरी जान तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। अच्छा भूख लगी है तुम्हें? कुछ खाओगे? हम बहुत अच्छे होटल में जाएंगे, पूल में स्विमिंग भी करेंगे। हाँ, चेक करने दो कितने पैसे हैं मेरे पास। ये खाने के हो जाएंगे और ये होटल के। हाँ, नहीं रुको, वापस करो। वापस करो मेरे पैसे। वापस दो मेरे पैसे। अज़रा, रो मत। गोनू लापा के पास जाना है तुम्हें? मार, गोनू लापा के पास चलते हैं। गोनू लापा हमें अपने घर में रख लेंगी और पता है तुम्हें बहुत मजे का खाना बनाकर भी खिलाएंगी। वाह, नौकरी से तो निकाल दिया और हिम्मत देखो अभी भी फोन कर रही है। नहीं उठाऊंगा, किसी और को रख ले अब। गोनू लापा, नहीं, गोनू लापा फोन उठाए। गोनू लापा, अज़रा, क्या हम दोनों एक गेम खेले? क्या तुम्हें सुपरमैन की तरह उड़ना है? मर्द भी सुपरमैन बनेगा? हाँ, मर्द और असरा दोनों सुपरमैन बनेंगे। चलो हाथ खोलो अपने।
उड़ के बादलों तक पहुंच जाएंगे। हाँ, बादलों तक पहुंच जाएंगे, उड़कर अपने बाबा के पास चले जाएंगे। अज़रा, डर लग रहा है मुझे। हाथ मत छोड़ना। मर्ट, देखो क्या ख्याल है चलकर झूला झूले हम दोनों भी? कोई भी नहीं है। चलो पार्क चलते हैं। ये देखना भी। कैसा है? प्यारा है ना नया घर? घर में झूला? हाँ बाकी जान, घर में झूला। अब हमारे पास भी घर है जिसमें झूला है। तो क्या आप अपने नए घर में झूला झूलना चाहोगे मेरे साथ? चलो ट्राई करो। एक मिनट रुको। याद है जब हम लोग समर वेकेशंस में पार्क गए थे तो हमने खड़े होकर झूला झूला था? क्या फिर से वैसा करें? आ जाओ, खड़े हो जाओ। ध्यान से जरा। अब हम बहुत तेज झूला झूलने वाले हैं। हम लोग उड़ने वाले हैं। हम भी उड़ेंगे सुपरमैन की तरह। हम उड़ रहे हैं। मर्ट उड़ रहा है। मर्ट, बादलों को तो देखो। बारिश होने वाली है। हाँ बारिश होने वाली है। किसी महफूज जगह पर चले मर्ट, वरना हम लोग भीग जाएंगे। कल हम यहाँ दोबारा आ जाएंगे।
मर्ड घर बनाएगा। इंसान के पास घर और सपोर्ट करने वाली फैमिली हो ना तो बहुत बड़ी नेमत है। कभी भी कदर करनी नहीं छोड़नी चाहिए। घर चलते हैं। मगर बाहर तो तेज बारिश हो रही है ना, कुछ देर हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। आ जाओ। चलो यहाँ लेट जाओ। तुम्हारी खुद से जंग कभी खत्म नहीं होगी, है ना? कुछ नहीं मिलता गुस्सा करने से। छोटे थे तो नाराज होकर यहीं बैठ जाया करते थे। यूं घंटों अकेले बैठकर न जाने क्या बातें सोचते रहते थे तुम। और फिर आप कहीं से आ जाती थी अपने मशहूर तहीन चौरैक्स लेकर, और जब गले लगता था तो आप रोना शुरू कर देती थी। बहुत याद आता है जब तुम दादी कहकर गले लग जाते थे। वैसे तो तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन मेरे लिए अभी भी बच्चे हो तुम। हरगिज न भूलना, सालों तक मेहनत करके तुम्हें वो जिंदगी दी जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी बेटा। तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा हो। जानता हूं मैंने हद पार कर दी थी दादी जान। खता इंसान से ही होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं, मगर इस बात का अफसोस रहेगा कि यूनिवर्सिटी में गुजरे साल सब जाया हो गए। उतना काबिल नहीं था जितना समझती है। तुम जो भी कह लो, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई और काबिल हो ही नहीं सकता। थोड़े से नादान और थोड़े से बेसब्रे, वक्त आने पर समझदार भी हो जाओगे। मुझसे क्या चाहती हैं दादी जान? मेरे साथ खड़े हो, अपना कारोबार संभालो। जब तुम्हें काम आ जाएगा तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। ठीक है। ये की ना तुमने अकल की बात। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। कहाँ जाना है तुमने? कौन था? जैंक की अम्मी थी, सहरा आंटी। खैर तो है? वो बता रही थी कि जैंक वापस घर आ गया है और आरदा के कॉलेज में भी टीचिंग के लिए जॉब वैकेंसी आई हुई है। आरदा कौन है? जैंक का छोटा भाई है। इतने सालों से देखा नहीं, मुझे याद कैसे रहेगा कि कौन है? और बताओ। और ये कि उन्होंने मुझे उस कॉलेज में जॉब दिलवा दी है।
वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो फिर ज्यादा वक्त गुजरेगा उसके साथ। मुझसे शर्त लगवा लो, उसने तुम्हें नौकरी जानबूझ कर दिलवाई है। कम ऑन अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने मैलिस से खुद कहा था जॉब के लिए, उसी ने अपनी अम्मी से बात की होगी। और फजूल बातें मत करो जानसू, तुम कितनी पागल हो। अगर तुम्हें अपने बेटे के लिए ठीक ना समझती तो नौकरी देने की क्या जरूरत थी उसे? वो यकीनन तुम्हें पसंद करती है। हाँ? चलो सीधी, और इन बालों का कुछ करो, खराब हो रहे हैं। और ऐसे ना चली जाना, थोड़ा मेकअप भी करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है अम्मी। वैसे आप ही सब क्या कर रही हैं? पैकिंग कर रही थी, और क्या। क्या मैं आपकी मदद करूं? बिल्कुल नहीं, कल तुमने मिलने जाना है। जाओ रूम में, गुड नाइट। अच्छा ठीक है, सोने जा रही हूँ मैं। हाँ अम्मी। हाँ, एक बात पूछनी थी, नाराज मत होइएगा। अगर दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए पैसे थे तो अजरा को क्यों निकाला आपने? जानसू फजूल बातें मत करो तुम, वो कोई बच्ची नहीं है। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? महसूद उसे ले गया, उसका ख्याल रखेगा, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? जाओ अपना काम करो, टेंशन ले रही हो खामखा।